हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी मॉडर्न क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो यांत्रिकी है, यानी यांत्रिकी का पार्ट 2 भाग को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है पानी से भरे डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्यों? तो जो इसका राइट आंसर होगा सी होगा, यानी जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैरती रही और जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सी होगा, उतना ही रहेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उससे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? तो इसका जो राइट आंसर होगा पानी जमने पर फैलता है। पानी जमने पर फैलता है। अगला क्वेश्चन है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसीलिए सड़क पर चलने बर्फ पर चलना कठिन होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होगा? तो पहले से थोड़ा ऊपर हो जाएगा। पहले से थोड़ा ऊपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है और पारे से कम होता है। यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाता है तो वह डूब जाता है, पर पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिलाया हुआ हो तो उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा? तो इसका राइट होगा अंडा पानी पर तैरता रहेगा। अंडा जो है पानी पे तैरता रहेगा। पानी बर्फ में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? क्यों बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है। एल्कोहल से भारी होती है। राइट आंसर होगा डी। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि स्टील की गोली पारे में तैरती रहती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। एक वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है? तो यानी कि यदि वस्तु की मात्रा बदल दे तो क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो घनत्व अपरिवर्तित रहता है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में पानी में तैरना आसान होता है, क्यों? क्योंकि समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। साधारण पानी से ज़्यादा होता है। वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण क्या होता है? तो वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण कम घनत्व होता है। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1/10 यानी बी। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों? क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। गलनांक जो होता है घट जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है।
रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून आने लगता है, क्यों? तो इसका राइट आंसर होगा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आ जाती है। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम कर दिया जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? तो पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाइयों की जगह पर पानी 100 डिग्री के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है और अंततः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? तो साबुन के अंदर बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? जो प्रेशर कुकर होता है उसमें खाना जल्दी से पक जाता है क्योंकि इससे पानी का क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है। वायु दाबमापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम कैसा रहेगा? तो मौसम तूफानी आएगा। जो मौसम होगा तूफानी होगा। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों? कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। जो इसका कार्यकारी दाब होता है उसको बढ़ाने के लिए उसको दौड़ाया जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? क्योंकि वायु दाब घट जाता है। वायु दाब घट जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। नाभिकीय संलयन। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो यानी चलती हुई गोली, चलता हुआ हथौड़ा, बहता हुआ पानी, खींचा हुआ धनुष, यानी इसमें किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर है खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होता है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो 4 गुनी हो जाती है। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति का गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन होता है और न ही नाश किया जाता है? द्रव्य का न तो सृजन होता है तो न ही नाश होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का ये नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। जब दूध को बिलोया जाता है तो उससे मक्खन अलग हो जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो केंद्र पसारी बल है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो वह इसलिए झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उससे गिरने से बचाया जाए। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगाया जाता है? जो दूध से क्रीम निकाला जाता है तो किस बल के कारण निकाला जाता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर करता है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। सरौता तथा चिमटा निम्न में से किस प्रकार के उत्तोलकों से संबंधित है? सरौता और चिमटा निम्न में से किस प्रकार के उत्तोलकों से संबंधित है? तो एक जो सरौटा होता है द्वितीय है और जो चिमटा होता है तृतीय प्रकार के उत्तोलक होते हैं। पृथ्वी तल के पलायन वेग का मान क्या होता है? जो पृथ्वी तल के पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड।
भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटा होता है। 24 घंटा होता है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किमी प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी लौट कर नहीं आएगा। पिंड पृथ्वी पर कभी लौट कर नहीं आएगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस पड़ता है? तो उसका भार कब अधिक महसूस पड़ेगा? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होगी तो उसका भार अधिक महसूस होगा। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। निम्नांकित में कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रह का है? तो इसका राइट आंसर है 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो वह गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण भाग के सबसे नजदीक होता है? तो 1/6 भाग। 1/6 भाग। लोलक की आवर्तकाल निर्भर करता है, जो लोलक होता है उसका आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है। जो लोलक घड़ियां हैं वह गर्मियों में सुस्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे कि उसका दोलन में लगा समय बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? तो 2 गुना हो जाएगा। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p, तो इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो p²/2m होगा। p²/2m। हुक का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी हुक का नियम किससे संबंधित है? तो प्रत्यास्थता से है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।